हाय बच्चों, कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ इसके गौस पाशा। आज मैं 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह कहानी पाठ को लेकर आपके सामने आया हूँ। चलो पाठ का उन्मुखीकरण पर चर्चा करेंगे। उन्मुखीकरण। प्रतीकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। हाँ बच्चों, प्रतीक यानी मुसाफिर, बाटासारी। मुसाफिरों को कड़ी दोपहर में पेड़ क्या करते हैं? छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं, फल देते हैं, फूलों से माला बनाते हैं। यानी पेड़ अपना जीवन पूरा दूसरों के लिए त्याग करते हैं। हम भी उसी तरह उन पेड़ों की तरह कुछ देना सीखें। अब हम इस में आए उन्मुखीकरण में आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रतीकों को चलती दोपहर में सुख किससे मिलता है? हाँ बच्चों, सही उत्तर दिया। प्रतीकों को जलती दोपहर में सुख पेड़ से मिलता है। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? हाँ, सही जवाब दिया। खुशबू भरे फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं। तीसरा प्रश्न, हम भी तो कुछ देना सीखें, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? हाँ, सही कहा। प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे सब कष्ट सहकर प्राणियों को सुख पहुँचाने में तत्पर रहते हैं। परोपकार भावना से वे सब कुछ देते हैं। हम मानवों को भी उनसे कुछ देना सीखने का संदेश मिलता है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा होगा। पाठ का उद्देश्य देखिए। उद्देश्य यह है कि कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें यानी छात्रों में त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार विधा विशेष देखिए। यह पाठ कहानी पाठ है। कहानी शब्द कहा धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना या बोलना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। हाँ बच्चों, ईदगाह कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। चलो प्रेमचंद जी का परिचय कर लेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, आज का पाठ, ईदगाह आदि प्रमुख है। उनका निधन सन
1936 में हुआ। हाँ बच्चों, कवि परिचय देख लिए ना। अब इस पाठ का विषय प्रवेश पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्यों भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीयों में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों यानी वयोवृद्धों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। हाँ बच्चों, इस कहानी में दादी और पोते के जो बीच में मार्मिक प्रेम रहा उसको दर्शाया गया है। दादी यानी ग्रैंड मदर, पोता मीनिंग्स ग्रैंड सन। इन दोनों के बीच जो मार्मिक प्रेम, रहस्य प्रेम है उसको दर्शाया गया है। चलो हम कहानी को पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा यानी कलरा। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई मीनिंग मर गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। हाँ, हामिद के माता पिता मर चुके हैं। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। यानी अमीना दादी हामिद का पालन पोषण करती हैं। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बाजान रुपया कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वहाँ प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि वहाँ ईदगाह जाने की तैयारी में है। ईद का दिन है इसलिए वहाँ प्रसन्न है। लेकिन अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद भीतर यानी अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद के बातें सुनकर अमीना का दिल कचोट रहा है मतलब दुखी हो रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस कैसे चलेगा? सोचकर वो दुखी हो रही है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वहाँ थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन
यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। यह सोचकर अमीना दुखी हो रही है। हाँ बच्चों, अब इस कहानी को यहाँ तक रोक देंगे। इसका शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। अब तक जो कहानी पढ़ाई गई उसको आप घर के पास अभ्यास कीजिए। अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए कठिन शब्दों के बारे में देखेंगे। शब्दार्थ: बुजुर्ग, बड़े लोग, रोज़ा, बिना कुछ खाए रहना, ईद, मुसलमानों का एक त्योहार, सुहावना, सुंदर, प्रभात, सुबह, रौनक, शोभा, बिगुल, तुराई के ढंग का बाजा, अजीब, अद्भुत, सूरत, शक्ल, लालिमा, अरुणिमा, पीली पन्ना, मर जाना, अनगिनत, जिनकी गिनती ना हो, हैज़ा, एक तरह की बीमारी, कलरा, आसमान, आकाश, शीतल, ठंडा, संसार, दुनिया, बधाई, मुबारक, प्रसन्न, संतोष, बीमारी, रोग, गोदी, अंचल, डर, भय, कचोट, चुभना, छाले, फफूले, धावा, आक्रमण, क्रोध, गुस्सा, ख्याल, विचार, अभागिन, बदनसीब, कोठरी, छोटा कमरा, भीड़, समूह, कोस, 2 मील, झटपट, तुरंत, जमा करना, इकट्ठा करना। हाँ बच्चों, शब्दार्थ देखे हैं ना। अब तक के जो पाठ पढ़ाया गया उसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को दूंगा, उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, ईद के दिन का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तीसरा प्रश्न, हामिद का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, हामिद के माता पिता का निधन कैसे हुआ। पाँचवा प्रश्न, हामिद किसकी गोदी में सोता है। छठवां प्रश्न, दादी अमीना हामिद से क्या कहती थी। सातवां प्रश्न, अमीना क्यों दुखी हो रही थी। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तिका में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हाँ बच्चों, इस पाठ का शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। आप घर के पास रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और సబ్స్క్రైబ్ कीजिए। పిల్లలు మీరు ఇంటి దగ్గరనే ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి, నా వీడియోలను చూస్తూ ఉండండి। మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। ధన్యవాదములు।